नमस्कार। इस समय 17 मई से शनिदेव अपने आखिरी नक्षत्र रेवती में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पे वो किस तरीके का हर राशि में फल देंगे, इसमें 6 राशियों के बारे में मैंने आपको पहले बताया था और बाकी बची 6 राशियों के बारे में मैं आज बता रही हूँ। तो आज है तुला राशि। तो तुला राशि में शनिदेव कहाँ बैठे हैं इस समय? छठे भाव में। तो छठा भाव किसका है? रोग ऋण शत्रु का है। तो वैसे तो यहाँ पे शनिदेव कारक होते हैं और इस समय अगर आपका कोई भी कोर्ट केस चल रहा होगा तो वो आप जीतेंगे। और ये रोग का भी भाव है तो कमर दर्द या कमर से नीचे के भाग में दर्द, किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो सकती है, तो उसके लिए आपको सावधानी रखनी होगी। और इस समय अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं या कोई मकान ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको अपना डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे ढंग से करना होगा, क्योंकि अगर कोई भी कमी रह जाएगी तो जब शनिदेव मेष राशि में आएंगे अपनी नीच राशि में, तब वो खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। और ये छठा भाव पशुओं का भी है, तो एनिमल्स के लिए जितना से ज़्यादा डोनेट कर सकते हो, उनकी सेवा कर सकते हो, वो करिए। अब है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न के लिए शनिदेव 5वें भाव से गोचर कर रहे हैं। तो 5वां भाव किसका है? पूर्व पुण्य का है, क्रिएटिविटी का है, आपकी संतान का भी है। तो इस समय आप संतान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचना शुरू कर देंगे, या जिन लोगों की संतान नहीं है वो भी इस समय सोचेंगे। और ये अब उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि गुरुदेव अपनी 2 जून से उच्च राशि में पहुंचकर नवम दृष्टि से संतान भाव को देखेंगे। तो ये इस वक्त उनके होने के चांसेस, या संतान के बारे में अगर आप कुछ भी अच्छा करना चाह रहे हैं तो वो अब आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अब ये 5वां भाव किसका? क्रिएटिविटी का है। तो इस समय आप कोई ना कोई कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, कुछ भी, तो जो कि आगे चल के फ़ायदा देगा। अच्छा, इस समय अब आपको जो थॉट्स आ सकते हैं वो बहुत नेगेटिव आ सकते हैं, क्योंकि ये कहाँ बैठे हो? शनिदेव चंद्रमा की राशि में बैठे हो, तो जो विचार हैं वो आपको मतलब भय लगेगा, बहुत ज़्यादा डर लगेगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो इनसे बचने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो दिनचर्या है उसमें मेडिटेशन करिए, या फिर ये कहें कि भगवान का ध्यान करिए, या योग प्राणायाम, मतलब कुछ भी ऐसा जिससे आपको इन नेगेटिव थॉट से छुटकारा मिल सके, वो आप करिए। आध्यात्म की तरफ जाइए। तो ये वो समय है कि अगर आपको किसी भी तरीके की नेगेटिविटी फील हो रही है तो आप अपना ध्यान भगवान में लगाएं, या फिर कोई भी ऐसी क्रिया, चाहे योग हो, प्राणायाम हो, सुदर्शन क्रिया है, या योगा में और भी कई सारी प्रोसेस है, वो आप करिए। वृश्चिक के बाद धनु राशि। तो धनु राशि में शनिदेव कहाँ पे गोचर कर रहे हैं? आपके चौथे भाव में। तो चौथा भाव किसका है? आपके घर का ही है। तो घर में इस समय आपके, यानी तो नया घर आप लेंगे, या रिनोवेशन कराएंगे, या फिर कोई भी ऐसा टूट फूट का मरम्मत होगा वो कराएंगे, तो वो सब आपके लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि गुरुदेव भी अपनी दृष्टि से देखेंगे, उच्च दृष्टि से। तो इस समय आपको, आप अगर घर से संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छा ही काम करेगा। अच्छा, इस समय गुरुदेव लेकिन बैठेंगे कहाँ? वो आपके अष्टम भाव में बैठेंगे। तो अष्टम भाव में बैठ के अब ये वो समय है जब आपको अपने अंदर झांकना होगा, यानी कि आपको अपने आप को जज करना होगा कि आपने आज तक जो करा है वो कैसा है, या जो अब आप करेंगे, मतलब अभी तक जो भी आपने किया है तो वो सही है या गलत है, या जो गलत किया है उसको सही कैसे करें। तो ये वो समय है और इस समय गुरुदेव आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये समय एक तरीके से आपके लिए अच्छा है। और अब धनु के बाद मकर राशि। तो मकर राशि के लिए शनिदेव कहाँ गोचर कर रहे हैं? तीसरे भाव से। तो तीसरा भाव आपका किसका है? आपके सबकॉन्शियस माइंड का भी है। तो इस समय आपको जो भी विचार आ रहे हैं, जो भी आपके मन में आइडियाज़ आ रहे हैं, तो उन विचारों पर काम करने का समय है, क्योंकि अगर आप उन पर इस वक्त काम करेंगे तो आपको बहुत सफलता मिलेगी, और वो मतलब कार्यान्वित भी होंगे, मतलब आप उस पर काम करेंगे तो वो दिखाई भी देगा। लेकिन अगर आपने इस समय उसको छोड़ दिया तो फिर आगे जा कर के जब शनिदेव नीच के होंगे तब आपको बहुत परेशानी होगी। तो इसलिए ये वो समय है जब आप कोई ना कोई अपना काम, चाहे जॉब में कोई चेंज करना चाहते हो, चाहे नया बिजनेस खोलना चाहते हो, किसी भी तरीके का कुछ करना चाहते हो वो करिए, लेकिन लीगल करिए, क्योंकि शनिदेव बैठे हो यहाँ पे, कुछ भी इलीगल मत करिए। कुंभ राशि। तो कुंभ के लिए शनिदेव कहाँ से गोचर कर रहे हैं?
दूसरे भाव से। तो दूसरा भाव किसका है? आपके खान पान का है। तो ये खान पान इस समय जो भी व्यक्ति अगर कुछ भी गलत खाता पीता है, गलत खाता पीता मतलब कि चाहे ड्रिंक करता है, चाहे स्मोकिंग करता है, तो वो समय है जब आप इस समय उसको छोड़ सकते हैं। क्योंकि अगर अब आपने नहीं छोड़ा तो अब ये इसके आपको दुष्परिणाम देखने को जरूर मिलेंगे। कहीं ना कहीं आपके शरीर में दिक्कत जरूर आएगी, क्योंकि वो लग्न के स्वामी होकर के बैठे हुए हैं दूसरे भाव में। अच्छा, जब अगर आप छोड़ेंगे भी तो गुरु की उच्च दृष्टि पड़ेगी, तो ये वो समय है जब आप आसानी से छोड़ भी सकेंगे, ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। तो कोई भी गलत खान पान, कुछ भी गलत आदतें, खाने से पीने से संबंधित, वो इस समय आपको त्यागने का समय है। और दूसरा भाव आपकी फैमिली का भी है, तो इस समय आपको अपनी फैमिली के लिए काम करना होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, मतलब उनको कुछ देना होगा। देना से मतलब पैसा देना नहीं, हर तरीके से, चाहे आप अपनी सेवा दें, चाहे किसी भी तरीके का सपोर्ट करें अपनी फैमिली को, तो वो करिए। और धन का भी भाव है तो इन्वेस्टमेंट करिए, लेकिन बहुत सावधानी के साथ। अब है मकर राशि, मीन राशि। तो मीन के लिए तो ये लग्न में ही गोचर कर रहे हैं, तो लग्न में गोचर कर रहे हैं तो एक तरीके से 7.5 का पूरा प्रभाव भी है। तो व्यक्ति के मन में भय बना रहेगा। ये वो समय है जब व्यक्ति के मन में ये डर रहेगा, जैसे कहते हैं शनिदेव सिर के ऊपर बैठे हुए हैं, तो सिर के ऊपर बैठे हुए हैं यानी कि भारी भारी सिर रहेगा और मन में एक डर वाली भावना रहेगी। तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट करिए। ये वो समय है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे तो उसका रिजल्ट भी अच्छा पाएंगे, क्योंकि काल पुरुष की राशि में पहले भाव को मंगल ही करते हैं। तो मंगल का जब आप काम करेंगे तो शनिदेव अपने आप बैलेंस होंगे और अच्छा ही रिजल्ट देंगे। तो इस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करिए, अपने डर से निजात पाइए। और इस समय जो गुरुदेव हैं वो भी आपको उच्च दृष्टि से देखेंगे, तो ये सब आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। धन्यवाद।